डिफरेंशियबिलिटी चल रहा था अपना, उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एल एन लॉग ऑफ ई मॉड्यूलस जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स मॉड्यूलस होल पावर एक्स into multiplied with 2 into e raised to 2 into e raised to power fractional part of x plus fractional part of minus x divided by modulus of x minus 5 upon 3 plus e raised to 1 by modulus of x when x is less than 0, and when x equal to 0 it is 0, and x into 1 minus e raised to modulus of x plus fractional part of x upon modulus of x plus fractional part of x when x is positive. Compute right hand derivative right hand derivative right hand derivative and left hand derivative left hand derivative derivative at x equal to 0 and comment on continuity and and differentiability at x equal to 0 x इक्वल टू 0 पे हमसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है। क्वेश्चन ये है, अब देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन को लिखने के बाद देखिए लॉग ऑफ, क्वेश्चन क्या है, लॉग ऑफ ई, बेस ई है, ई मॉडुलस ऑफ जी आई एफ एक्स प्लस माइनस ऑफ जी आई एफ एक्स मॉडुलस होल पावर एक्स मल्टीप्लाई विद 2 इंटू ई की पावर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन मॉडुलस x माइनस 5 अपॉन 3 प्लस ई रेज टू 1 बाय मॉडुलस x व्हेन x इज लेस देन 0, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे x इंटू x मल्टीप्लाई में 1 माइनस ई रेज टू मॉडुलस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन मॉडुलस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0 पे एल एच डी आर एच डी पूछा है और हमको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है x इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले तो इसके अंदर जब तक हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ है हम लिमिट यूज़ नहीं कर सकते, और लिमिट यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले ये जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट इनको सॉल्व करके वैल्यू लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लिया, इसको रब करते हैं। अब देखिए क्या क्या बनेगा। सबसे पहले हमें पता है जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये तो आ गया जी आई एफ ऑफ एक्स, ये वाला इसको लिख सकते हैं -1 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। आपको पता है जी आई एफ की प्रॉपर्टी से माइनस ऑफ एक्स है, इसको -1 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई -1। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, तो इसकी जगह लिखता हूँ x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस, ये क्या बनेगा
माइनस ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स। ये समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इस x की जगह, इस x की जगह अगर यहाँ माइनस एक्स पुट करता हो तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस और ये माइनस, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब ये x और माइनस एक्स तो कैंसिल हुआ, ये माइनस जी एफ ऑफ एक्स है, ये वाला माइनस, और ये माइनस ऑफ जी एफ एफ एक्स क्या बनता है, -1 माइनस ऑफ जी एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आगे लिखता हूँ, माइनस जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस जी एफ ऑफ एक्स। ये कैंसिल हुआ, आपको मिला 1, मतलब इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई, ये इसकी वैल्यू 1 मिल गई, इसकी वैल्यू 1 मिल गई। तो अब हम इसको फिर से एक बार लिखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ये लिखना कि इसकी वैल्यू ये और ये कैसे आई। ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, ये मान लो यहाँ से ये सोल्यूशन है, इसकी वैल्यू ये होगी। अब हम इस फंक्शन को अच्छे से लिखते हैं एक बार फिर, इन वैल्यूज को पुट करते हुए, तो फंक्शन क्या बनेगा वो देखें। देखिए इसकी जगह मैं लिखता हूँ -1 का जी आई एफ बना देगा 1, ये बन जाएगा 1, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 1 1 की पावर x है, 1 इंटू मॉडुलस ऑफ x, ये मॉडुलस है, ये 1 आ गया -1, और इसकी जगह लिखता हूँ 1 ओनली 1, ये आ गया 1, ये 1 आ गया 1 बाय मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसको देखो, x इज ग्रेटर देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x तो x ही रहता है, और जे और फ्रैक्शनल पार्ट x भी x ही रहेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू पुट करोगे वही आएगी, तो ये भी x हो जाएगा। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ये x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव पे ये मॉडुलस भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये आपको मिल गया 2x। इसकी जगह मैं लिखता हूँ 2x। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से लिखता हूँ, तो f ऑफ x बन जाएगा अपना f ऑफ x। ध्यान दीजिए, ये है log e बेस e, और 1 इंटू ई 1 हो गया, e हो गया, e की पावर x, x मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, log e बेस e 1 हो गया, तो सिर्फ x बच गया यहाँ से हमें सिर्फ x मिला। कैसे मिला, हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, फाइन की, जी आई एफ ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x की वैल्यू -1 मिली, -1 का जी आई एफ मॉडुलस क्या बना देगा, 1 बना देगा, 1 इंटू ई की पावर x मल्टीप्लाई हो गया, log e बेस e 1, ये x आ गया। इसको देखिए, 2 इंटू ई की पावर 1 बाय मॉडुलस x माइनस 4, 2 इंटू ई की पावर 1 बाय मॉडुलस ऑफ x -5 अपॉन में क्या आएगा, 3 प्लस ई की पावर 1 बाय मॉडुलस x। ये हुआ, जब ये कब है, जब x पॉजिटिव हो, x 0 पे इसकी वैल्यू 0 है ही, और x नेगेटिव पे, ध्यान से देखना ये 2x कैसे हुआ, समझ आ गया। x पॉजिटिव पे मॉडुलस फंक्शन x ही रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी x ही रहता है 0 से 1 में, ये x से x कैंसिल हो गया, ये आपको मिला 1 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2, ये मिला। ठीक है, अब देखो अब ये अपना पास फंक्शन आ गया, तो अब हम LHL RHL फाइन कर लेते हैं, LHD और RHD फाइन कर लेते हैं। LHL RHL देखिए, f ऑफ 0 माइनस, इसका मतलब LHL है, f ऑफ 0 माइनस क्या होगा, देखिए 0 माइनस पे ये फंक्शन काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस ई रेस टू 2x अपॉन 2, ये 2 आया। अब हम क्या करते हैं, ये x की जगह h लिख देता हूँ, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 कर देता हूँ। देखिए 0 माइनस h है, तो ये माइनस h कर देता हूँ। अब ये हो जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये बन जाएगा e रेस टू 2h माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 2h अपॉन 2। ये समझ आ गया होगा आपको, ये समझ कैसे आया, इसको लिखा 1 अपॉन
ई रेस टू 2h, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमीटर में आ गया। अब इसको मैं h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी 1, और ये ई रेस टू 0 1, 1 इंटू 0 0, ये एल एच एल तो 0 मिल गया। आर एच एल देखते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 0 प्लस पे ये रहा h, ये h इंटू 2, ये रहा 2, ई रेस टू 1 बाय एक्स पॉजिटिव पे ई रेस टू 1 बाय एच हो गया, -5 हो गया, अपॉन में 3 प्लस ई रेस टू 1 बाय एच हो गया। अब जैसे आप h टेंस टू 0 पुट करोगे, h टेंस टू 0, ये 1 बाय ई रेस टू एच इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी है, तो इसको पहले ई रेस टू 1 बाय एच को कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h मल्टीप्लाई में है, आपने यहाँ से ई रेस टू एच कॉमन निकाला, -5 बाय ई रेस टू 1 बाय एच हुआ, इधर 3 बाय ई रेस टू 1 बाय एच हुआ, +1। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये हुआ 2 - 0 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 2, 2 इंटू 0 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूस है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा, आर एच एल फाइंड कर लेता हूँ, आर एच एल सॉरी आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 प्लस, ये बनाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ई रेस टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच पे फंक्शन ये काम करेगा, तो x की जगह मैंने h लिखा, 2 इंटू ई रेस टू 1 बाय एच हुआ, -5 हुआ, अपॉन सॉरी ये पूरा मल्टीप्लाई में है, अपॉन 3 प्लस ई रेस टू 1 बाय एच हुआ, और माइनस एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0, और डिवाइड बाय h हुआ। ये समझ आ गया होगा आपको, ये h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 पे देखो, ये इन्फिनिटी है, तो इसको मैं ई रेस टू 1 बाय एच को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू ई रेस टू -1 बाय एच अपॉन 3 इंटू ई रेस टू -1 बाय एच +1। देखो ई रेस टू -1 बाय एच, h टेंस टू 0 पे 0 होता है, ये 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2, 0 प्लस 1 1, 2 बाय 1 2, ये आपको आर एच डी मिल गया। एल एच डी ढूंढते हैं, एल एच डी एफ डैश 0 माइनस, एफ डैश 0 माइनस मिलेगा आपको लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एच। अब देखिए क्या मिलेगा आपको, ये वाली टर्म क्या बनने वाली है, इसको मैं क्या लिखूं, ये बन जाएगा आपके लिए लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 ही है, ये 0 लिखा, माइनस ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ई रेस टू 2h अपॉन 2। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सॉरी -2h हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसको रब कर देते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिए ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे इसको लिखा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये ई रेस टू -2h इधर आ जाएगा, ई रेस टू 2h -1 अपॉन 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 2 2, अब ये क्या हो जाएगा h से मल्टीप्लाई, सॉरी ये वाला माइनस इधर रख देता हूँ, और ये बन जाएगा आपका, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ई रेस टू 2h इधर आ गया, ये माइनस h से मल्टीप्लाई h से डिवाइड किया,
अब ये वाली टर्म तो आपके 1 बन गई, इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो क्या बना देगा, 0। अब देखो आर एच डी 2 है, एल एच डी 0 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, hence f of x is not differentiable at x equal to 0। x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ 1 बाय मोड एक्स प्लस 1 बाय एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। वैसे तो हम लोगों ने कल एक इस तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा था, आपको ध्यान हो तो, x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, जब x नॉट 0 हो और 0 जब x की वैल्यू 0 हो, जब इसकी पावर 1 से बड़ी हो तो डिफरेंशिएबल होता है और 0 से बड़ी हो तो कंटिन्यूस होता है। अब इसके बारे में इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पहले इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो माइनस पे क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h 0 माइनस h इंटू ई रेस टू माइनस ये है, ये माइनस h क्या हो जाएगा 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h, ये क्या बन जाएगा, कैंसिल हो गया, ई रेस टू 0 1 हो गया, 1 इंटू एच 0, ये 0 आ गया। दूसरा एफ ऑफ जीरो प्लस पे देखिए, एफ ऑफ जीरो प्लस पे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h आ जाएगा इधर ई रेस टू 1 बाय h प्लस ई रेस टू 1 बाय h, ये कितना हो गया, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये h इंटू ई रेस टू माइनस 2 बाय h होगा। अब देखिए h टेंस टू 0 पे ये क्या बनता है 0, और ये 0 क्या बन जाएगा, ये 0 इंटू 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। तो क्या कंटिन्यूस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस। सही है, देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो ई रेस टू 2 बाय एच, एच टेंस टू 0 पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 इसको क्या बना देगा 0 इंटू 0 आ गया, कंटिन्यूस है। एल एच डी आर एच डी चेक करते हैं, एल एच डी और आर एच डी चेक करते हैं, एल एच डी और आर एच डी चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल एच डी लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 0 की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, देखिए 0 माइनस h पे ये क्या बनेगा, x की जगह लिखता 0 माइनस h, ये हुआ माइनस h इंटू ई रेस टू माइनस ऑलरेडी है, ये मॉडुलस उसको प्लस बना देगा और ये वाला तो माइनस ही रहेगा, ये बना, अपॉन में एक h है मेरे पास। अब देखो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस h और ये h कैंसिल हुआ। अब देखो क्या बनता है, ये h और s कैंसिल हो गया, ई रेस टू 0 1 आ गया, ये 1 आ गया, एल एच डी 1 है। आर एच डी देखते हैं, आर एच डी
राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। अब देखो क्या बनता है, एफ ऑफ 0 प्लस एच पे ये वाली टर्म, ये बनेगा h इंटू ई रेस टू माइनस 1 बाई एच प्लस 1 बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 पे 0 अपॉन एच। ये h से h कैंसिल हुआ, ई रेस टू माइनस 2 बाई एच, ये हुआ लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे और लिख सकता हूँ इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 ई रेस टू माइनस 2 बाई एच। अब देखिए माइनस 2 बाई एच, एच टेंस टू 0 पे इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये बन गया 0। देखिए एल एच डी 1 है और आर एच डी 0 है, एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं है, तो क्या हम बोल सकते हैं एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, hence f of x is not differentiable at x equal to 0। कंटिन्यूस तो है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए हम लोगों ने जो कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइन वाला, जिसके अंदर आपको बताया था ये जो मल्टीप्लाई में है x, अगर इसकी पावर 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस होगा, 0 से बड़ी है 1 है कंटिन्यूस है, अगर 1 से बड़ी है तो डिफरेंशिएबल होगा, 1 या 1 से छोटी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी पावर 1 से बड़ी नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। समझ आया? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन हमको गिवन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of f of x equal to sine of x square by x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। डिफरेंशिएबिलिटी, चलिए सबसे पहले जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो उससे पहले हमने कंटिन्यूटी देख लेना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे ही नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल देखते हैं। कई बार हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वैसे वो कंटिन्यूस हो या ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार हमसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल दोनों पूछा जाता है, तो उस केस में हमें कंटिन्यूटी चेक करना जरूरी होता है। इस केस में अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करने जाऊँ एट एक्स इक्वल टू 0, एल एच एल एफ ऑफ 0 माइनस पे क्या बनेगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ, देखिए साइन ऑफ 0 माइनस एच, एच का माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर ही होगा, ये एच स्क्वायर हुआ अपॉन में माइनस एच हुआ। अब मैं इसको एच से मल्टीप्लाई और एच से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू तो 1 मिल गई और ये 0 क्या बना देगा उसको 0। आर एच एल देखें एफ ऑफ 0 प्लस में लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 साइन ऑफ एच स्क्वायर होगा अपॉन एच, मल्टीप्लाई किया एच से डिवाइड किया एच से, ये हुआ कितना 1 इंटू 0 0। एल एच एल आर एच एल और पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, ये तीनों इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी देखिए एल एच डी क्या आएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एच। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 पे ये 0 माइनस क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच बन जाएगा आपका साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच
डिवाइड बाय ये वाला h इधर और आएगा, ये वाला h। अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये h और h इधर आ गया, तो ये बना लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई 1। तो LHD आपको 1 मिल गया। RHD देखते हैं। RHD हुआ लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 ये होगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये h हुआ। इसको क्या में लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h पे ये बन जाएगा साइन h स्क्वायर अपॉन h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 डिवाइड में h है, ये h इससे मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। LHD RHD इक्वल आए तो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। f of x is differentiable at x equal to 0। इस क्वेश्चन को लिखिए। अब देखें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी of y equal to modulus of 1 minus modulus of x। अब देखिए ध्यान दें, हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन, इसको सॉल्व करने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इसका ये ग्राफ होता है, 0 पे शार्प कॉर्नर बनता है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं x माइनस 5 की बात कर रहा हूँ मॉडुलस की, तो ये बन जाएगा आपका, इधर आएगा तो 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, शार्प कॉर्नर बनेगा। x प्लस 3 की बात कर रहा हूँ तो ये आएगा माइनस 3 पे, इधर ये ग्राफ तो माइनस 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा। जहाँ पे भी ये मॉडुलस ऑफ x वाली वैल्यू 0 होती है उस पॉइंट पे ये फंक्शन ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला जो मॉडुलस एक्स फंक्शन है, ये मॉडुलस एक्स, ये ऑलरेडी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। मॉडुलस ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब दूसरा, अभी मैंने बताया को मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कहाँ पे, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस मोड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 माइनस मोड एक्स इक्वल टू 0। जहाँ पे इसके अंदर वाले टर्म की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ पे ये पूरा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी -1 0 और 1, 3 पॉइंट मिले। आप चाहो तो उसको ग्राफ से भी देख सकते हो
वैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, अगर मैं मॉडुलस हटा देता हूँ, तो 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉडुलस एक्स का ग्राफ ये होता है, माइनस मॉडुलस एफ एक्स का ग्राफ ये होता है, नेगेटिव वैल्यू, और प्लस 1 है तो इसका ग्राफ ये होता है, ये है 1 माइनस मोड एक्स का ग्राफ। इसका मॉडुलस लेना है, इसका और मॉडुलस लेना है, इसका मतलब इसकी सारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दो, तो ये वाली वैल्यू जो इधर चली जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो। अब देखो कितने पॉइंट पर शार्प कॉर्नर बन रहा है, -1 पे, 0 पे और 1 पे, -1, 0 और 1, तो इन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ध्यान रखना, जब भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है मॉडुलस के अंदर, तो मॉडुलस के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी वैल्यू है उसको 0 पुट करो, उससे जो जो पॉइंट्स मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर से बता रहा हूँ, मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, ये कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ जहाँ पे ये 0 हो सकता है, इसकी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ऐसा भी हो सकता है, x माइनस 1, x माइनस 2, और इसका मॉडुलस पूछा कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ जहाँ ये 0 होगा, ये 0 कहाँ होता है 1 और 2 पे, तो ये पूरा फंक्शन 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसा भी हो सकता है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, और इसका मॉडुलस आपसे पूछ लिया ये फंक्शन कहाँ का नॉन डिफरेंशिएबल है, जहाँ जहाँ ये 0 होगा, 1 2 3 इन तीनों पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक वैसे ही इसमें पूछा ये फंक्शन कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ ये 0 होगा, और ये 0 कहाँ होता है 1 और -1 पे, 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, और ये खुद एक और इसके अंदर मॉडुलस आ गया जो खुद 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये एक पॉइंट और आ गया। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक है थियरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी की कुछ थियरम्स हैं, जैसे कंटिन्यूटी की थियरम थी, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम और डिफरेंस कंटिन्यूस, प्रोडक्ट कंटिन्यूस और डिवीजन कंटिन्यूस होता है। एक कंटिन्यूस एक नॉन कंटिन्यूस का क्या था, सम और डिफरेंस तो नॉन डिसकंटिन्यूस, और प्रोडक्ट का कुछ नहीं कह सकते, और दोनों डिसकंटिन्यूस है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट और किसी का कुछ नहीं कह सकते। ठीक वैसे ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की भी थियरम है उसी तरह की। देखिए क्या क्या थियरम है। थियरम क्या क्या बोलती है डिफरेंशिएबिलिटी की जो थियरम है। फर्स्ट थियरम, इफ f of x and g of x both डेरिवेबल है, at x equal to a, then f of x plus minus g of x comma f of x into g of x and f of x divided by g of x will also be डेरिवेबल। मतलब वही चीज है, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएबल दूसरा भी डिफरेंशिएबल, तो उनका प्लस माइनस करो वो डिफरेंशिएबल, उन दोनों का प्रोडक्ट करो वो डिफरेंशिएबल, उन दोनों का डिवीजन करो वो भी डिफरेंशिएबल। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम प्रोडक्ट कुछ भी करो सब कुछ डिफरेंशिएबल। अब एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल आ जाए और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए, तो उस केस में सम और डिफरेंस ये तो क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, डिसकंटिन्यूस जैसा ही है कुछ। चलिए नेक्स्ट है, इफ f of x is डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, f of x है वो x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है, एंड g of x is not derivable at x equal to a, then the f of x plus g of x or f of x minus g of x will not be derivable।
विल नॉट बी डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 8, एट एक्स इक्वल टू 8। अगर दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों में से कोई एक नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन प्रोडक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। प्रोडक्ट मे बी डिफरेंशिएबल मे बी नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब इसका इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अच्छा सा एग्जांपल ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब ये डिफरेंशिएबल क्यों उसको समझिए। कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ, अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो एक्स ही रहने देगा और नेगेटिव पे माइनस एक्स बनाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। तो एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कॉस एक्स हमेशा कॉस एक्स ही रहने वाला है और कॉस एक्स अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो कॉस एक्स मॉडुलस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हो जो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होने वाला है, कॉस ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसा भी लिखे, कॉस ऑफ मोड एक्स माइनस मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों का सम या डिफरेंस वो नॉन डिफरेंशिएबल ही आएगा। प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल कैसे आएगा, मुझे लगता नहीं इसको बताने की ज़रूरत है, आप चाहो तो ऐसे देख लो। ये कॉस ऑफ मोड एक्स प्लस मोड एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस 1। अब आप x इक्वल टू 0 पुट करो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस 1 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस 1 माइनस 1। LHD RHD इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसको भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब प्रोडक्ट पे देखते हैं। इसके बाद हम एक टेबल बना देंगे, उस टेबल को ध्यान में रखेंगे कब कब डिफरेंशिएबल होता है कब कब नहीं। प्रोडक्ट को देखें, however nothing can be said about the product फंक्शन। देखिए दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन सभी क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो उन दोनों का सम और डिफरेंस ये तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए एक एग्जाम्पल देखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वो आ जाएगा एक्स मोड एक्स। अब ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ आया। इसको मैं एक नया फंक्शन नाम दे देता हूँ एच ऑफ एक्स। अब देखिए ये डिफरेंशिएबल है या नहीं 0 पे वो चेक करते हैं। तो एच डैश एक्स निकालता हूँ मैं,
तो देखिए राइट में एक्स स्क्वायर का 2x और इसका -2x, ये होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0। अब h डैश 0 प्लस, h डैश 0 प्लस पे देखिए 0 प्लस पे ये 2 इंटू 0 0 बन गया, h डैश 0 माइनस पे 0 माइनस -2 इंटू 0 0 बन गया, डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या आ गया आपका डिफरेंशिएबल। देखिए एक फंक्शन क्या था डिफरेंशिएबल, दूसरा क्या था नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला डिफरेंशिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, f of x इक्वल टू x एंड g of x इक्वल टू mod x माइनस 1। ये क्या है डिफरेंशिएबल, कहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पे। ये क्या है नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पे एट x इक्वल टू 1। आपको पता है मॉडुलस वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स, इसका नया नाम h ऑफ x दे देता हूँ, ये बन जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 1। ये बना, इसको आगे और क्या लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इंटू 1 माइनस एक्स वैन x इज लेस देन 1। क्या ये समझ आया आपको, h ऑफ x दोनों का प्रोडक्ट किया। जब 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो मॉडुलस फंक्शन वैसे हट जाएगा, जब 1 से छोटी वैल्यू होगी तो इसके आगे माइनस लगा देगा। अब ये हुआ h ऑफ x, h डैश x क्या होगा वो देखिए, h डैश x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और x इंटू 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का 1 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 1। अब h डैश 1 प्लस पे देखिए 1 प्लस पे x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 2 माइनस 1 1 और h डैश 1 माइनस इधर 1 पुट किया 1 माइनस 2 माइनस 1। क्या f ऑफ x डिफरेंशिएबल है? नहीं। f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, जबकि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब समझ आया, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, तो उन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरम, ये थी थ्योरम 2। थ्योरम 3 देखें। थ्योरम 3, if both f of x and g of x, f of x and g of x are not derivable, then nothing defined, then nothing defined nothing defined nothing definite can be said about some difference product and division। अब देखिए, अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन सारे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल, उनका प्रोडक्ट और डिवीजन है वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन दोनों ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन कुछ भी नहीं कर सकते। डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, एंड एक फंक्शन लेता हूं मैं
एक फंक्शन लेट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखें ये जो फंक्शन होता है ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो इसका तो आप जानते हो मॉडुलस एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है और ये शार्प कॉर्नर बनता है। इसका देखिए इसका क्या है, इसका ग्राफ आपने नहीं देखा होगा लेकिन इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ। देखो जीरो से लेके ग्राफ इसका ऐसा होता है, अब जीरो के बाद में इसका ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन मॉडुलस एक्स क्या बोलता है, आप जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव वाली, उसको ये क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो नेगेटिव में जैसा ग्राफ बनना चाहिए वैसा नहीं बनेगा, ये ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा पॉजिटिव में बना है। क्यों? क्योंकि अब ये सारे नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव बन गई, तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव में बना है वैसा वैसा इधर बन जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे न बन के ये ग्राफ बन जाएगा इस तरह का। तो इसलिए इस पॉइंट पे आपको एक शार्प कॉर्नर मिल जाता है, साइन मॉडुलस ऑफ एक्स पे शार्प कॉर्नर मिल जाता है, इसलिए इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसीलिए बोलते हैं कि साइन मॉडुलस ऑफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा और मॉडुलस एक्स है वो भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब इन दोनों का प्लस देखते हैं एक बार, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल, और साइन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल। देखिए दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। अब इसको देखते हैं क्या होगा ये जीरो पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, ये थ्योरम 3 चल रहा है उसका एक एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। थ्योरम 3 का एक एग्जांपल है, देखिए साइन ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। अगर मैं इसको कोई फंक्शन नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा, देखो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बन गया प्लस वन, और इसका माइनस कॉस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो। जैसे आप एक्स जीरो पुट करोगे तो एफ डैश वन प्लस क्या बनेगा, एफ डैश जीरो प्लस में ये फंक्शन काम करेगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, वन प्लस वन इक्वल टू टू, और एफ डैश जीरो माइनस देखे क्या बनेगा, ये फंक्शन काम करेगा माइनस कॉस जीरो माइनस वन माइनस टू। तो एफ डैश जीरो प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह का, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, इसी तरह का यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ये माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये माइनस वन हुआ, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, ये प्लस वन हुआ, एफ डैश जीरो प्लस ये वन माइनस वन जीरो आया, और ये माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो आया, और ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। समझ आया? तो अगर आपके पास दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा आप कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल। देखिए ये दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जीरो पे, इनका सम तो आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन सब्ट्रैक्शन आ गया डिफरेंशिएबल, कुछ भी हो सकता है। चले इन सभी थ्योरम को एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है,
ये एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई और डिवीजन एक ही होता है, आप दो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, डी 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 आ जाएगा। अगर ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, और प्रोडक्ट है वो एम, एम का मतलब मे बी और मे बी नॉट। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो प्लस माइनस भी एम और ये भी एम। आपको ध्यान रखना है डी 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 डी, डी एन डी एम और एन डी एम एम, मतलब दो डिफरेंशिएबल है तो प्लस माइनस भी डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट और डिवीजन भी डिफरेंशिएबल, एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल, तो प्लस माइनस तो नॉन डिफरेंशिएबल, इसका कुछ नहीं कह सकते। दो नॉन डिफरेंशिएबल है तो प्लस माइनस भी कुछ भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी कुछ भी हो सकता है। ये थी थियरम। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझें। अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और दूसरा है नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है पास में वो उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है जिस जगह दूसरा वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। मैं क्या बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स है, अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ये हमने थ्योरम पढ़ी। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, और ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? अगर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, लेकिन इसको जो प्रोडक्ट होने वाला फंक्शन है इसका साथ ही वो डिफरेंशिएबल है, बट उसकी वैल्यू है इस पॉइंट पे जीरो आ रही है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझते हैं, एफ ऑफ एक्स है वो तो डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो, और जी ऑफ एक्स है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल कैसे आएगा वो समझते हैं। चलिए एफ डैश ए प्लस ये फाइंड करते हैं। ये हमें क्या मिलेगा? लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो, लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो आया। अब देखिए ये लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो आया और इधर मैं बनाता हूँ f ऑफ a प्लस एच इंटू जी ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इंटू जी ऑफ a डिवाइड बाय h। मैं f डैश इंटू f इंटू जी डैश f इंटू जी डैश a प्लस फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ए पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें एफ ऑफ ए तो क्या है? जीरो है, एफ ऑफ ए जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस ये क्या बन जाएगा? जीरो हो गया अपॉन एच, अपॉन एच। अब देखिए ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए प्लस एच है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। अब ध्यान दें, जब एफ ऑफ ए ये जीरो बन रहा है तो एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए लिखूँ या एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच लिखूँ? क्या ये हमेशा जीरो ही बनाएगा? ये जीरो है, ये इससे मल्टीप्लाई करूँ या इससे मल्टीप्लाई करूँ, जीरो ही बनाने वाला है, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ जी ऑफ ए प्लस एच। अब ऐसा करने से जी ऑफ ए प्लस एच तो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन मिल गया, जी ऑफ ए प्लस एच ये कॉमन, पीछे बचा हुआ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। अब ये क्या है? लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो और लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो। ये तो क्या बन गया? जी ऑफ जे, जी ऑफ ए बना और ये बन गया एफ डैश ए। अब देखिए एफ डैश ए जो है वो क्या होता है? डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, और जी ऑफ ए कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए, बट स्टिल कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। जैसे ये क्या है, वैसे आप
इसका माइनस वाला भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करोगे, एफ इंटू जी ए माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल वैसा ही आने वाला है, जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा जीरो पे। मतलब समझ आ रहा है? अब फिर से बताता हूँ, एक फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे जीरो है, उसी पॉइंट पे दूसरा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। अब देखिए ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है ए पे लेकिन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ए पे और इसकी वैल्यू ए पे जीरो है, तो ये क्या बना देगा, इसको डिफरेंशिएबल बना देगा इस पे, और इसकी वैल्यू जीरो आएगी हमेशा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए और इसकी वैल्यू जीरो। अब देखें दूसरी चीज, मैं बोलता हूं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही क्या है, जीरो है किसी पॉइंट पे और दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे जेई में पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन और पूछे भी जाते हैं और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व करने जाओगे इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पूरे 1 या 2 पेज भरने पड़ेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद करोगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड और जी ऑफ एक्स और बोथ नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। देखो अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था कि एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, अभी क्या बता रहा हूं कि चाहे दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हो चाहे एक डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल हो, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो उनका प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल ही आने वाला है, थ्योरम से अभी हमने देखा दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएबल ही होता है, एक नॉन डिफरेंशिएबल और एक डिफरेंशिएबल है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल वाला जीरो होता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल आ जाता है, और दोनों अगर नॉन डिफरेंशिएबल है और दोनों ही किसी उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है उसी पॉइंट पे अगर जीरो हो जाते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा और उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और बोथ नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, बट एफ ऑफ ए equal to g of a equal to 0, then f of x into g of x is differentiable at x equal to a, x equal to a पे ये differentiable हो जाएगा। अब समझे इसको, f into g a plus क्या बन जाएगा, f a plus h इंटू जी ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब समझे इसको क्या लिख सकता हूँ, और एफ इंटू जी डैश ए प्लस, ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डैश, अब इसको मैं क्या लिखूँ, इसमें मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस कर देता हूँ, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच, ये मैंने माइनस किया तो यही प्लस भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस किया, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए प्लस एच, सेम टर्म को प्लस और माइनस किया और ये वाली टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए डिवाइड बाय ये एच आ गया, एच आ गया। अब आप क्या लिखोगे, इन दोनों में से g ऑफ a प्लस एच कॉमन निकाला आपने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। देखिए क्या बना, f ऑफ a प्लस एच आपने कॉमन निकाला, सॉरी g ऑफ a प्लस एच, क्या बचा पीछे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, ये बचा। अब प्लस लिमिट को ब्रेक कर देता हूँ, h टेंस टू 0, इन दोनों में से मैंने f ऑफ a कॉमन निकाला, पीछे बचा g ऑफ a प्लस एच माइनस जी ऑफ a अपॉन एच। अब ध्यान दें, जब h टेंस टू 0 करूँगा तो ये तो g ऑफ a आ गया, g ऑफ a, ये क्या बना f डैश a, और प्लस
ये एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए, और ये क्या बना, जी डैश ए, जी डैश ए। अब देखो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये एफ ऑफ ए जो जीरो है इसको क्या बना देगा, जीरो। ये जी ऑफ ए जो जीरो है इसको क्या बना देगा, जीरो। और जीरो प्लस जीरो जीरो हुआ, तो क्या ये डिफरेंशिएबल हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। दोनों का प्रोडक्ट, दो फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल थे ए पे, लेकिन दोनों की वैल्यू ए पे जीरो थी, तो उनका प्रोडक्ट उनको कहाँ ले आया, जीरो पे, तो उनका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, जीरो, और वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक वैसे ही इसी तरह से सिमिलरली एफ इंटू जी होल डैश ए माइनस, वो भी जीरो आ जाएगा और वो भी डिफरेंशिएबल होगा। मतलब एफ इंटू जी ए पे डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। अगर दो फंक्शन है उसमें से कोई एक नॉन डिफरेंशिएबल है या दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एक नॉन डिफरेंशिएबल है या दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, उसी पॉइंट पे उनकी वैल्यू जीरो बन रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा। ये है आपका थियरम, कॉन्सेप्ट। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस है, हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग बिना इतनी लंबी चौड़ी मेथड किए उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन ये है x mod x एट x इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर मेथड से करता हूँ, इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी हम सॉल्व करेंगे उसको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सीधा आंसर लिखेंगे हम लोग, सॉल्व नहीं करने जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने लेट किया कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स है, तो इसको फिर से लिखूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। जब इसका एफ डैश एक्स फाइंड करने जाऊंगा, एफ डैश एक्स, तो ये मुझे मिलेगा 2x माइनस 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो। अब देखें, अब इसका एफ डैश जीरो प्लस लिखूंगा 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, और एफ डैश जीरो माइनस, ये बन जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस 2 इंटू जीरो जीरो। तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ए प्लस जीरो प्लस इक्वल टू एफ डैश ए जीरो माइनस, दोनों इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब इसको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या देगा, जीरो। इसने इसको बचा लिया, ये जीरो है, ये चाहे डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये इसको क्या बना देगा, डिफरेंशिएबल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। समझ आया। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें एक फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उसी पॉइंट पे उसके मल्टीप्लाई होने वाला दूसरा फंक्शन वो जीरो बन रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जो फंक्शन है चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, उसी पॉइंट पे ये जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसको क्या बना देगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बना देगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, और ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन, बट नॉट जीरो एट x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन पे ये जीरो नहीं है। अब देखिए एक नॉन डिफरेंशिएबल और उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो होता तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाता। अब ये जीरो नहीं है, कैसे, वो समझते हैं। हमने लेट किया कि ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स इंटू मोड एक्स माइनस वन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन वन बन जाएगा ये। अब एफ डैश एक्स करोगे आप, एफ डैश एक्स, तो ये दे देगा आपको 2x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और 1 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन वन। एफ डैश वन प्लस आ जाएगा
ये 2 × 1 - 1 1 पे ये फंक्शन काम करेगा। अब इसमें 2x ये 1 लिखा, 2 - 1 1 और f डैश 1 - 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन काम करेगा, x की जगह 1 लिखा, 1 - 2 - 1। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। समझ आया? एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मल्टीप्लाई होने वाला फंक्शन अगर जीरो होता है तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल, जीरो नहीं ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ। कुछ और क्वेश्चन? ये दोनों हमने प्रॉपर मेथड से किए, बाकी हम लोग बिना मेथड के करेंगे, सीधा इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, x - 1 मॉडुलस ऑफ x - 1। अब देखो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे? एट x = 1। ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, बट ये जीरो होता है एट x = 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x = 1। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, आप चाहो तो प्रॉपर मेथड से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, log ऑफ x बेस e इंटू मॉडुलस ऑफ x - 1। अब देखें 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसको बचाने के लिए इसका एक फ्रेंड है इसके साथ में जो 1 पे जीरो हो रहा है। log ऑफ x की वैल्यू 1 पे जीरो होती है, ये जीरो एट x = 1। तो ये क्या कर देगा? इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बना देगा, डिफरेंशिएबल बना देगा एट x = 1, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो ऑलवेज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ पाई x इंटू मॉडुलस ऑफ x - 1 x - 2 और x - 3। अब इसको ध्यान से समझो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x = 1, 2, 3। 1, 2 और 3 पे ये फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? जीरो एट x = 1, 2 और 3। इन तीनों पे देखो, साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, इन तीनों वैल्यू पे ये वैल्यू जीरो बन जाएगी। और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 1, 2 और 3 तीनों पे नॉन डिफरेंशिएबल, और ये जीरो क्या कर लेगा? इसको बचा लेगा, इसको डिफरेंशिएबल बना देगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है सभी का सभी ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x = 1, 2 और 3। इन तीनों पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल, जो पहले ये नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन ये इन्हीं पॉइंट पे, जिन पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है 1, 2, 3 पे, उन्हीं पॉइंट पे ये जीरो बन रहा है, तो इसने इसको बचा लिया। क्या कर लेगा? डिफरेंशिएबल बना देगा। 1, 2, 3 पे उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, देखो आईआईटी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x² - 1 और मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2 और प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। अब देखिए इस जो क्वेश्चन हमारे टाइम पे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते, इसको पहले ब्रेक करते, दो फैक्टर बनाते थे, मॉडुलस सॉल्व करने के लिए अलग अलग केस बनाते थे, अलग अलग केस में फिर उनका डिफरेंशिएबिलिटी करते, LHL RHL कंटिन्यूटी चेक करते थे हर पॉइंट पे, फिर हर पॉइंट पे LHD RHD चेक करते थे, फिर देखते थे ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अभी हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके थ्रू हम सीधा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखिए इसको हमने क्या लिखा, f ऑफ x इक्वल टू x² - 1 को x - 1 इंटू x + 1 लिखा, और इसको लिखा देखो x² - 3x + 2 को लिखा x² - 2x - x + 2 मॉडुलस प्लस कॉस ऑफ मोड x।
ये बन जाएगा आपका x माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये बना दोनों में से x कॉमन x माइनस टू माइनस वन कॉमन x माइनस टू मॉडुलस प्लस कॉस ऑफ मोड x, ये बन जाएगा आपका x माइनस वन और x प्लस वन, ये बन गया x माइनस वन और x माइनस टू मोड x प्लस कॉस ऑफ मोड x। क्या ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं, डिफरेंशिएबल। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होते हैं, इसके ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता, तो ये है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। दूसरा ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन कॉमा टू, दो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन 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 x इक्वल टू वन पे ये जो फंक्शन है ये जीरो है, x इक्वल टू वन पे तो इसको बचाने वाला इसको मिल गया, ये फंक्शन जो वन पे जीरो बन जाएगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। लेकिन टू पे इसको बचाने वाला कोई नहीं है, नहीं है, तो ये फंक्शन टू पे क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू टू। समझ आया? देखिए x इक्वल टू वन पे ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, इन दोनों में से ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, लेकिन वन पे ही जीरो हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कोई भी एक या दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट में, लेकिन उसी पॉइंट पे वो जीरो बन रहे हैं, जीरो बन रहे हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन, चलो जेई में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए आपको जो बड़े बड़े टफ क्वेश्चन लगते हैं लोगों को देखते ही डर जाते हैं कि ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, उनको हम कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जेई मेन 2018, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई मॉड्यूलस ई रेस टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। अब देखिए ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई, ये नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखें, अब हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ध्यान दें ये पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन पाई पे ये वाला फंक्शन है क्या बना देगा? इसको जीरो बना देगा, जीरो बना देगा मतलब इसको बचाने वाला एक मिल गया। ये तीनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, देखिए ये जीरो पे दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, ये पाई पे, लेकिन पाई पे ये वाला है वो जीरो बन रहा है, तो इसको बचा लिया, तो ये एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू पाई। अब जीरो पे देखें, जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन जीरो पे इसने इसको क्या बना दिया? ये नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन जीरो पे इसने क्या बना दिया? ई रेस टू जीरो, ई वन, वन माइनस वन जीरो बन गया, और जीरो पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसने इसको क्या बना दिया? डिफरेंशिएबल बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर, ये फंक्शन है हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों? ये पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन पाई पे जीरो बनाने वाला उसके पास मौजूद है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जीरो पे जीरो बनाने वाला ये ऑलरेडी है, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये जीरो पे इसको जीरो बना देगा, क्या हो जाएगा? सभी मिलके डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन ऑनलाइन जेई मेन 2018 का भी है यही, और ऑनलाइन में पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है लेट S इक्वल टू लैम्बडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू R क्रॉस R, R क्रॉस R है, एंड f ऑफ t गिवन है आपको, f ऑफ t इक्वल टू लैम्बडा मॉड्यूलस e रेस टू t मोड माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ t मॉड्यूलस is a differentiable function, is a differentiable function, differentiable function है, then s is
देन एस इज सबसेट ऑफ ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है आपके पास 0 to infinity क्रॉस आर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्रॉस आर। और सी ऑप्शन है आपके पास आर इंटू आर क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू 0 और डी ऑप्शन है आपके पास आर इंटू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखें, वैसे इस क्वेश्चन को देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे क्या, लेकिन इन्होंने एक चीज़ दे दी है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब हम लोगों ने अभी एक जो थियरम पढ़ी थी या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल है और 0 पे ये फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ये है नॉन डिफरेंशिएबल एट t इक्वल टू 0, ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है t 0 पे, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू, तभी इसने इसको 0 बनाया होगा, डिफरेंशिएबल बनाया होगा। एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन उसी पॉइंट पे उसके प्रोडक्ट में कोई दूसरा फंक्शन है जो 0 बन रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होता है। अब इन्होंने उल्टा बोल दिया है, इन्होंने बोल दिया कि ये डिफरेंशिएबल है और हमें पता है कि ये t इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इसको डिफरेंशिएबल बनाने के लिए उसी पॉइंट पे कोई ना कोई इसके प्रोडक्ट में आया होगा जो उस पॉइंट पे 0 बन रहा होगा, मतलब t इक्वल टू 0 पे ये 0 बन रहा होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लैम्बडा मॉडुलस e रेज टू 0 पे ये 0 बन रहा होगा। तो लैम्बडा मॉडुलस माइनस म्यू इक्वल टू 0, देन लैम्बडा मॉडुलस इक्वल टू म्यू। अब देखो, इसमें तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो r, लेकिन क्या ये r आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी 0 टू इन्फिनिटी। तो अब देखो कहाँ से सेटिस्फाई हुआ, लैम्बडा कॉमा म्यू। लैम्बडा है r होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेकिन ये माइनस दे रहा है, म्यू है वो माइनस नहीं हो सकता, मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो ये बन सकता है डी ऑप्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या था उसको फिर से समझते हैं। कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट ए पे है, उसी पॉइंट पे ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 0 बन रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है उसी पॉइंट ए पे। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पे और ए पे ये दोनों 0 बन रहे हैं, तो ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके और डिफरेंशिएबल बना देंगे उसी पॉइंट पे और डिफरेंशिएबल की वैल्यू भी 0 आती है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हम लोगों ने ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम के साथ।